आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का ठप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। They don't want what we know out there. You'll never get those on CNBC. But our school system will never tell us that because they're part of the process. Fake money, fake teachers, fake assets. सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। बिल गेट्स, co-founder of Microsoft. मार्क जुकरबर्ग, co-founder of Facebook. गौतम अडानी, founder of Adani Group. रिचर्ड ब्रैंसन, co-founder of Virgin Group. आप सोच रहे होंगे, हाँ, ये सभी दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ये डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. पर एक चीज़ और है जो इन सभी लोगों में कॉमन है। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। जब भारत के शिक्षा विभाग मैकाले को दिया गया तो उसको स्पष्ट आदेश दिया गया था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को ऐसे करना है कि यहाँ केवल कर्मचारी बन के पैदा हो। कंसेप्ट पर्पस है क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। और एक तरफ हो आप जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होंगे और ना चाहते हुए बुक्स को मेमोराइज कर रहे होंगे और साथ ही साथ सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, एक महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और ढेर सारे पैसे कमाओगे। बट क्या रियलिटी यही है? आपने तैयारी शुरू करी, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते क्या, डिग्री लेते क्या। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करने के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट अब आपको पता चलता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितने इंटरव्यूज़ या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, पर हर जगह आपको किसी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। लोग आपका मजाक बनाने लग जाते हैं तो कमरे में बंद कर देते हो कि बस एक ही प्रे करते हो कि गॉड बस एक नौकरी दिला दे। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको एक जॉब मिल जाती है लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। वो जॉब आप करने लग जाते हो, इतनी सैलरी नहीं है कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर से खरीद सको, एक होम लोन ले लेते हो। ऑब्वियसली आपके पास एक घर है तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए, फिर आप एक कार लोन ले लेते हो। आपने अपने आप को चारों तरफ से घेर लिया है। अब आपको एक ही डर सताता है, कहीं मुझे जॉब से निकाल न दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर के खर्च कैसे मैनेज करूँगा, कार का लोन कैसे चुकाऊँगा, होम का लोन कैसे चुकाऊँगा। धीरे धीरे आप अपने सपने को दबाते चले जाते हो, चुपचाप उठते हो और जॉब पर जाते हो, शाम को घर वापस आते हो, फिर चाहे वो जॉब आपको पसंद हो या नहीं, पर आप करते हो। आखिरकार ये लाइफ आपको नॉर्मल लगने लग जाती है और धीरे धीरे आप बूढ़े हो जाते हो और आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे नसीब में था ही नहीं, इसलिए मेरे से कुछ नहीं हो पाया। पर रियलिटी कुछ और है मेरे दोस्त। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn.
physics, biology, chemistry. And this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. इस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं, उसे बनाया इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको और आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट गिव मी जस्ट फ्यू मिनट और मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। 1998 में एक बुक पब्लिश होती है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी बताते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ESBI। ई क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, दुनिया के ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% वेल्थ है। ये लोग वो हैं जिनके पास जॉब्स हैं और इनकी लाइफ का प्राइमरी फोकस होता है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से ही हमें इसी कैटेगरी के लिए तैयार किया जाता है। पेरेंट्स हमेशा हमें यही एडवाइस देते हैं कि बस ग्रेजुएशन कर लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, थोड़ा और पढ़ लो और एक डिग्री ले लो, फिर तुमको एक सिक्योर्ड जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी बेनिफिट्स वाली, और तुम खुशी खुशी अपना लाइफ जी सकते हो। और इसीलिए ये कैटेगरी के लोग सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड होते हैं और वो होती है उनकी सैलरी। ऑथर के हिसाब से इस कैटेगरी में रहकर अमीर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि शुरुआत में आपकी सैलरी बहुत कम होती है, आपकी सेविंग्स उतनी नहीं होती हैं, लोगों की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए लोग स्टार्ट में अपने आप को एक बड़े लोन में कमिट कर लेते हैं, जैसे 20 से 25 साल का होम लोन या फिर 10 से 15 साल का कार लोन। फिर जैसे ही लोगों की सैलरी बढ़ती है वैसे ही उनके डिजायर और बढ़ते चले जाते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में ये लोग सोचते ही नहीं, क्योंकि इनके पास एक सिक्योर जॉब है और इसीलिए इनके लिए जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मुकाबले, क्योंकि इनको हर एक महीने कंटिन्यू पैसा चाहिए अपनी EMIs को पे करने के लिए। दूसरी कैटेगरी आती है S की, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, छोटी मोटी शॉप ओनर्स एक्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो खुद अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। बस फर्क इतना है कि इन लोगों का कोई बॉस नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जॉब नहीं कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये भी एक जॉब ही है। बस इन लोगों ने अपना जॉब खुद क्रिएट किया है और इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन अगर ये लोग बीमार हो जाते हैं तो इनको एम्प्लॉयज़ की तरह पेड लीव नहीं मिलती हैं। तो अगर ये अपने वर्क को खुद अटेंड नहीं करेंगे तो इनको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। ये थे लेफ्ट साइड के 2 क्वाड्रेंट, जिनके अंदर एक चीज कॉमन होती है, दैट इज टाइम इज मनी। ये लोग अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं और इनको ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन्हें ज्यादा टाइम देना होता है, जैसे ओवर टाइम या फिर वैकेशन पे भी काम करना। तीसरी कैटेगरी जो है B है, उसमें आते हैं बिजनेस ओनर्स। इनका फोकस होता है टैलेंटेड लोगों को जॉब पर रखकर उनसे काम कराना, और अगर इनके पास पैसा नहीं भी होता है तो फिर भी ये दूसरों का पैसा लेकर बिजनेस की शुरू कर सकते हैं। यानी ये OPT एंड OPM का यूज करते हैं, जो होता है अदर पीपल टाइम एंड अदर पीपल मनी। रॉबर्ट के हिसाब से ये अमीर बनने का सबसे बेस्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। S कैटेगरी के लोगों की तरह ये अपने लिए जॉब्स नहीं क्रिएट करते, इसीलिए शुरुआत में इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और रिस्क भी लेना पड़ता है, बट सेक्रीफाइस शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जब तक इन्होंने सिस्टम, प्रोसेस और पॉलिसी को क्रिएट नहीं कर दिया होता है, तब तक इसकी वजह से इनके एम्प्लॉयज खुद से ही जॉब पर आते हैं बिना इनके मौजूद रहे। और फाइनली 4th क्वाड्रेंट में आते हैं इन्वेस्टर्स। इन इन्वेस्टर्स का मेन फोकस होता है टू मेक मनी वर्क फॉर देम, कि तो कैसे अपने पैसों पे काम करके ये पैसों से पैसा बनाएं, क्योंकि इनकी सोच कुछ ऐसी होती है, जिस तरह से ये लोग अपना टाइम देके पैसा कमाते हैं उसी तरीके से इन्वेस्टर्स अपना पैसा देकर और पैसा कमाते हैं, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका आंसर काफी सिंपल है। पैसों से आप नो डाउट बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, जैसे कार, वॉचेस, लग्जरी आइटम्स, वेकेशंस एक्सेट्रा, लेकिन पैसों से आप अपना खुद का टाइम भी खरीद सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरों का भी टाइम खरीद सकते हो। यानी आप लोगों को रेंट पे ले सकते हो,
जिसकी वजह से हमें अपना टाइम किसी को बेचना नहीं पड़ेगा और हम एक्चुअली में आज़ाद रहेंगे, जिससे हम कहेंगे रियली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली ये लेफ्ट साइड के लोग एक्टिवली काम करते हैं और जब तक ये काम करते हैं तभी पैसा आता है, इसीलिए इनको एक्टिव इनकम कहते हैं। और राइट साइड वाले लोग पैसिव इनकम करते हैं, मतलब ये काम नहीं भी करते हैं तब भी इनको पैसा आता है। जैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि इन 4 कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी में जाना पसंद करोगे, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा B&I। तो अगर आप भी B&I कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो भी आप B&I कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं जबकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही सिस्टम प्रोवाइड करने वाला हूँ जहाँ पर आप ढेर सारा पैसा कमाने के साथ साथ इस कैटेगरी में आ सकते हैं। सो आर यू रेडी टू अचीव योर ड्रीम्स? जिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे उसका नाम है अर्नर्स कम्युनिटी, जो एक टेक ड्राइवन कंपनी है और जो आपको एक ऑफर देती है कि आप यहाँ पे चीज़ें सीख के आप लोगों को एजुकेट करके पैसे कमा सकते हैं और यही चीज़ें आपको बार बार करने से एक अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। आगे मैं बात करूँ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है जो भी इंडिया के साथ साथ कई सारे देशों में वर्क कर रहा है। और मैं बात करूँ कुछ अचीवर्स की जिन्होंने हमारे साथ इस सिस्टम को कुछ महीने पहले स्टार्ट किया था और आज वो कितनी अच्छी अर्निंग को जनरेट कर पा रहे थे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ तुषार रोहिल्ला सर का, जिन्होंने $15,000 से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है। धीरेन जी का सेकंड डैशबोर्ड आप देख रहा है होंगे जहां पर उन्होंने $10,000 से ज़्यादा की अर्निंग को जनरेट किया है। सेम मोहित सिंह जी का देख सकते हैं, लगभग $9,000 से ज़्यादा की अर्निंग को उन्होंने जनरेट किया है। मेरी अर्निंग आप देख सकते हैं लगभग $8,500 से ज़्यादा की हो चुकी है। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ साक्षी जी हैं जिनका अर्निंग लगभग $5,500 क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। तो आगे मैं बात करूँ सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, लेकिन आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि सिंपल सी चीज़ है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो अगर आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ यहाँ पे आपको 2 पैकेजेस बताए गए हैं जिनके थ्रू आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड पैकेज जिसका MRP अगर बात करूँ तो लगभग $50 है। उसके अलावा बात करूँ सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है प्रीमियम पैकेज का जिसका आपका MRP होता है $120, लेकिन ये अभी आपको पूरे जुलाई तक के लिए ऑफर में है जहां पे आपको $50 की जगह यहाँ पे ऑफर प्राइस में आपको $40 मिल रहा है। और उसके अलावा अगर बात करूँ प्रीमियम पैकेज जो $120 का ये आपको मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ $100 में, और आपको यहाँ पे $50 या फिर $120 देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इस पूरे जुलाई तक। तो ध्यान रखिएगा अगर आप जुलाई के अंदर स्टार्ट करते हैं आपको ये सारी चीज़ें 20% डिस्काउंट पे मिलने वाली हैं। नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ कि अगर आप यहाँ पे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आप पैसा कैसे कमाने वाले हो। तो यहाँ पे आप जब स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 4 तरीके की इनकम करने का मौका मिलता है। दैट इज डायरेक्ट बोनस, वीकली बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस एंड रैंक बोनस। मान लीजिए आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे किसी को रेफर किया और कोई आपके साथ स्टार्ट करता है तो उससे जो इनकम आती है दैट इज स्पॉन्सर बोनस। स्पॉन्सर बोनस कितनी आपको मिलने वाली है, फिर डायरेक्ट बोनस कितना मिलने वाला है। अगर आपने किसी पर्सन को स्टैंडर्ड पैकेज यानी $40 से रेफर किया तो आपको $15 इंस्टेंट रिसीव होने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने किसी को $100 यानी प्रीमियम पैकेज से रेफर किया तो आपको 50% कमीशन यानी $50 की इनकम आपको इंस्टेंट होने वाली है। सो ये रही आपके यहाँ पे डायरेक्ट इनकम जो आपको आने वाली है। अगर आप जितना मन चाहे उतना 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 दिन में आप रेफर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करूँ यहाँ पे वीकली बोनस होता है। वीकली बोनस क्या होता है कि जैसे आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कहीं जॉब पे होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं आप तो आपको वहाँ पे भी कुछ बोनसेस, कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पे होते हो और आप हर वीक अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको हर वीक रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा परफॉर्मेंस का तरीका क्या, सिंपल सा क्राइटेरिया सिंपल सा है कि आप 1 वीक के अंदर 3 या 6 लोगों को अगर आप एक्स्ट्रा डायरेक्ट रेफर कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये मनी मिलती है आपके टर्नओवर से। कंपनी के 5% टर्नओवर निकलता है हर वीक और उसमें जितने भी अचीवर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसलिए ये मनी आपको अच्छी खासी रिसीव हो जाती है। आप पर वीक के हिसाब से ये ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करूँ थर्ड इनकम जो आती है दैट इज लेवल बोनस। लेवल बोनस क्या होता है, सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो लेवल्स क्या होते हैं वो समझते हैं। लेवल का मतलब होता है कि जैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और मेरे साथ कोई पर्सन ए बिजनेस स्टार्ट होता है तो ए मेरे फर्स्ट लेवल में आएगा, और ए के साथ कोई पर्सन बी बिजनेस स्टार्ट करता है तो बी मेरे सेकंड लेवल में आने वाला है। बी के साथ कोई पर्सन सी स्टार्ट करता है तो वो मेरे थर्ड लेवल में आने वाला है। इसी तरीके से कोई नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट करता जाएगा तो इस तरीके से हमारे लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ पे जितने डेप्थ तक, लगभग 13 डेप्थ तक, 13 लेवल तक आपको इनकम आने वाली है। कैसे आने वाली है, अगर आपकी टीम में कोई स्टैंडर्ड पैकेज से स्टार्ट करता है तो फर्स्ट लेवल पे आपको यहाँ पे $15 की इनकम आने वाली है।
सेकेंड टू फोर्थ लेवल आपको यहाँ पे $1 की इनकम आने वाली है। फिफ्थ लेवल पे आपको $0.5 एंड सिक्स लेवल पे $0.25 की इनकम आने वाली है। नेक्स्ट आगे अगर मैं बात करूँ तो सेवन्थ एंड एट्थ लेवल पे फिर से आपको $1 की इनकम आती है। नाइन्थ एंड 10th लेवल पे फिर $0.25 एंड 11th टू 13th लेवल आपको $0.25 की इनकम यहाँ पे रिसीव होती है। तो ये आपका स्टैंडर्ड में रिसीव होता है जब आपकी टीम में कोई भी स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता है। तो इसकी वजह से एक टाइम बाद अगर आप काम नहीं भी करते हो, आपने 500,000 की टीम बना दी और आप काम नहीं भी करते हो, फिर भी आपको एक अच्छी खासी इनकम आती है, दैट इज़ पैसिव इनकम। आपके बिना काम किए हुए इनकम आती है, जो हमने आपको बता रखा था कि एक बिजनेसमैन को भी आती है। अब प्रीमियम की बात करूं, प्रीमियम पैकेज में कितना मिलने वाला है, तो जो आप यहाँ पे कोई भी आपकी टीम में अगर कोई स्टार्ट होता है तो आपको फर्स्ट लेवल पे $50 की इनकम आने वाली है प्लस में। जहाँ पे स्टैंडर्ड में आपको $1 आ रहा था वहाँ पे आपको $2 आने वाला है। जहाँ पे स्टैंडर्ड में यानी $40 की जॉइनिंग पे आपको 0.5 आ रहा था, यहाँ पे आने वाला $1 और स्टैंडर्ड में जहाँ 0.25 आ रहा था वही लेवल पे आपको यहाँ पे जस्ट डबल यानी $0.5 की इनकम होने वाली है। नेक्स्ट इनकम की अगर बात करूं तो जो मेरी फेवरेट इनकम है दैट इज़ रैंक बोनस। रैंक बोनस क्या होता है इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक ऐसी पैसिव इनकम होती है जहां पे ना केवल आपके काम करने से बल्कि आपके मेंटोर जिन्होंने आपको स्टार्ट कराया आपके प्लान के भी काम करने से इनकम आती है। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, यहाँ पे जो $40 इक्वल टू हम 0.5 पॉइंट मान के चलने वाले हैं, $100 इक्वल टू 1 पॉइंट मान के चलने वाले हैं। तो हम सारा कैलकुलेशन $100 पे करेंगे, $100 इक्वल टू 1% मान के यहाँ पे हम चलने वाले हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलती है लेफ्ट एंड राइट की रेफ़र करने के लिए। अगर आप लेफ्ट एंड राइट में लिंक के थ्रू किसी को रेफ़र करते हो, मान लीजिए रोहित एंड राहुल आपके लेफ्ट एंड राइट में आता है ना, और कोई यहाँ पे तीसरा पर्सन काजल आती है, चाहे उसे रोहित ने रेफ़र किया या फिर आपने रेफ़र किया हो, डजेंट मैटर, लेकिन काजल थर्ड पर्सन यहाँ पे आती है। ठीक उसी तरीके से राहुल के साथ कोमल आती है, चाहे राहुल ने रेफ़र किया हो या फिर आपने रेफ़र किया हो, डजेंट मैटर। तो राहुल और कोमल के साथ यहाँ पे 2 लेफ्ट आपके 2 राइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और आपका पहला रैंक अचीव हो जाता है, दैट इज ब्रॉन्ज रैंक 2 लेफ्ट 2 राइट आने पे, और आपको $25 एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाली है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आप काम करना बंद कर देते हैं, रोहित, काजल, राहुल और कोमल काम कर रहे हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट 4 लोग लेफ्ट 4 लोग राइट आपके आ जाते हैं, तो आपका सेकंड रैंक क्लियर हो जाता है, दैट इज सिल्वर रैंक, और यहाँ पे आपको $50 एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे रोहित का भी 2:2 कंप्लीट हो जाता है और उसको भी $25 की इनकम आती है, राहुल का भी 2:2 कंप्लीट हो जाता है, उसको भी $25 की इनकम आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग फास्ट ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि ना केवल आपके बल्कि आपके प्लान के काम करने से भी इनकम आती है। अब इसको मैं चार्ट के फॉर्म में समझते हैं कि क्या कितने रैंक्स और कितनी इनकम आने वाली है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट आपको 2 रैंक तो दिखा चुका हूँ, थर्ड रैंक यहाँ पे गोल्ड की आती है, जहाँ पे 8 लेफ्ट 8 राइट चाहिए होते हैं और आपको $100 की इनकम आती है। उसके अलावा प्लेटिनम रैंक के लिए आपको 16 लेफ्ट 16 राइट पॉइंट चाहिए होते हैं, $200 यानी इंडियन करेंसी में लगभग 18,000 रुपये सिंगल डे की आती है। रूबी रैंक के लिए आपको 40 लेफ्ट 40 राइट चाहिए होते हैं, $500 इंडियन करेंसी में लगभग 45,000 रुपये एक दिन की इनकम आती है। सफ़ायर की बात करूँ तो जिस दिन आपके 100 लेफ्ट 100 डायरेक्ट आप अगर राइट हो जाते हैं तो आपको $1250 सिंगल डे की अर्निंग 1,10,000 से ज़्यादा की होने वाली है। डायमंड रैंक पे आपको $2,500 सिंगल डे की इनकम 2.25 लाख रुपए होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव डायमंड पे तो यहाँ पे सिंगल डे की अर्निंग आपकी $5,000 इंडियन करेंसी में बात करूँ लगभग 4.5 लाख रुपए होने वाली है। और ऐसे करके ये रैंक बढ़ती चली जाती है और टोटल जाती है 16 रैंक तक, जहाँ पे आपको सिंगल डे की अर्निंग $1.28 मिलियन भी मिलती है। $1.28 मिलियन इंडियन करेंसी में लगभग होता है यहाँ पे 10 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बेहतरीन पैसिव इनकम है, जहाँ पे ना केवल आपको बल्कि आपके प्लान के भी काम करने से, उनकी टीम के भी काम करने से, आपके मेंटोर की भी टीम के काम करने से इनकम आती है। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका यहाँ पे नुकसान भी है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट के साथ थोड़ा सा नुकसान भी, थोड़ा क्या बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप डिले करते हो स्टार्ट करने में, डिसीजन लेने में अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो तब आप यहाँ पे नुकसान होता है, लॉस ऑफ डिले, इसलिए इसको कहा गया। अब नुकसान क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आज के दिन मैं मान लेता हूँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं, हमारे साथ केवल 4% स्टार्ट करते हैं, A, B, C और D, और 4% जो आज स्टार्ट कर रहे हैं A, B, C, D, इनके स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, इनकी फ्यूचर में 100 की टीम बनती है। मैं बहुत ज़्यादा टीम नहीं, 100 की टीम की बात कर रहा हूँ कि A ने 100 की टीम बनाई, B ने 100 की टीम बनाई, C ने 100 की टीम बनाई और D ने 100 की टीम बनाई। भले इनके ज्वाइन करने का जो डिफरेंस रहा वो थोड़ा सा रहा हो कि A ने तुरंत स्टार्ट कर लिया हो, B ने आधा घंटा 10 मिनट बाद स्टार्ट किया हो, C ने आधा घंटा बाद स्टार्ट किया और D ने 1 घंटा बाद स्टार्ट किया हो। भले ही इन्होंने छोटे से स्पैम ऑफ टाइम में स्टार्ट किया हो, लेकिन इनका नुकसान क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक
100 की टीम पे आपको जो इनकम होने वाली है वो होने वाली है 2 लाख रुपए की। तो अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी यहाँ पे अगर जो इनकम करने वाला है 100 की टीम पे वो करने वाला है 2 लाख रुपए। लेकिन अगर सी की बात करूँ, सी ने भी अपनी खुद की 100 की टीम बनाई है। 100 की टीम बनाने के बाद डी की टीम भी सी में काउंट होती है, क्योंकि सी पहले आ गया इसलिए। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि सी की टीम और डी की टीम मिला के टोटल सी के पास 200 की टीम हो जाएगी और इनकम जस्ट डबल 4 लाख रुपए होने वाली है। और बी थोड़ा ज़्यादा समझदार था सी से, उसने उससे भी पहले स्टार्ट किया और वो क्या करता है 100 की टीम अपनी मिला के 100 की सी की और 100 की डी की मिला के उसके पास 300 की टीम हो जाती है और टोटल इनकम 6 लाख रुपए होती है। इसी तरीके से ए के पास जो टोटल टीम होती है वो होती है 400 की और इनकम होती है 8 लाख रुपए। अब आप खुद ही समझदार हो और खुद ही बता सकते हो कि सेम टीम पे सेम चीज़ों पे आप कितना इनकम लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ तो सिंपल सा, अगर आप यहाँ पे खुद डिसीजन लो कि आपको यहाँ पे ए पे आना है या फिर डी पे आना है। अगर आप चाहते हो आपका नुकसान ना हो और ए पे आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर्सन को सेंड करिए जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है, जिन्होंने आपको वीडियो की लिंक भेजी है। वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप ए प्लेस पे आ सकते हैं और ए प्लेस पे अपना स्लॉट रजिस्टर करके आप कैसे एक बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना और उस पर्सन को सेंड कर देना, वो आपको आगे गाइड करने के कैसे आप ए पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे मैं बताऊँ यहाँ पे कि क्या बेनिफिट्स हैं सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे है वो है हाइब्रिड प्लान। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्लान है ये, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन प्लस एक्टिव प्लस मैसिव पैसिव इनका कॉम्बिनेशन होता है। उसके साथ साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। सिंगल लिंक और सिंगल लेग से भी अर्निंग यहाँ पे पॉसिबल है। उसके अलावा learnerscommunity.in हमारा यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है सीखने के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, जिसके थ्रू आप इस सिस्टम में ग्रो करने वाले हो। उसके अलावा बात करूँ, लाइव ट्रेनिंग्स एंड वेबिनार्स मिलते हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, जो आप वीकली शेड्यूल हमारा देख सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल क्या है हमारा, यहाँ पे आप राइट साइड में यहाँ पे लगा हुआ है। उसके अलावा अगर मैं और बात करूँ, अदर सिस्टम के मुकाबले यहाँ पे 3 से 4 गुना इनकम ज़्यादा पॉसिबल है। लायबिलिटी फ्री प्लान है, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं उनको उसकी वैल्यू से ज़्यादा की चीज़ें लर्न करने को मिल जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे प्रमोशंस के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टेटस स्टोरीज, रील्स एंड पोस्ट मटेरियल सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। प्लस में नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स भी आपको यहाँ पे मिलता है। हमारी फेसबुक एड एजेंसी, अगर आपको ये डर है कि भाई हमारे पास लोग कहाँ से आएंगे, लोग ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो हमारे पास एक फेसबुक एड एजेंसी है जो आपको ऐड रन करके देती है, जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट करके और लोग आपसे खुद पूछने आने वाले हैं सर या मैम मैं कैसे यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। अब बात करते हैं कौन सा पैकेज बेस्ट है। तो सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप $40 यानी 3,700 से स्टार्ट करते हो तो आगे चल के $100 में अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अर्निंग थोड़ा कम है। अर्निंग कम कैसे, आपको डायरेक्ट बोनस चाहे आप 3700 से किसी को रेफर करें, मतलब $40 से रेफर करें या फिर $100 से रेफर करें, आपको $15 ही मिलने हैं। उसके अलावा टीम बिल्डिंग बोनस की अगर मैं बात करूँ, केवल 5 लेवल तक मिलनी है, जो कि एक बहुत बड़ी पैसिव इनकम होती है, जहाँ पे आपके ना काम करने से भी एक अच्छी खासी इनकम आ सकती है। लर्निंग की बात करूँ, केवल बेसिक सीखने को मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं, दोबारा यहाँ पे आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को $40 से स्टार्ट करते हैं तो आपको $15 मिलता है। अगर आप किसी को $100 से स्टार्ट करते हैं 50% यानी $50 इंस्टेंट मिल जाता है। टोटल 12 लेवल तक आपको यहाँ पे पैसिव इनकम आने वाली है, प्लस में चीज़ें आपको बेसिक प्लस एडवांस सीखने को मिलती हैं। इसलिए बेस्ट पैकेज जो यहाँ पे है वो $100 से है, जिससे मैंने खुद स्टार्ट किया था। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी हो, अगर आपको मैक्सिमम अर्निंग करनी हुई तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें रही सिस्टम के बारे में, जहाँ से आप पैसा कमाने वाले हो, तो अभी देरी नहीं करना है, आपको सिस्टम को स्टार्ट करना है। अगर कुछ चीज़ें, कुछ डाउट रह जाते हैं तो उस पर्सन से पूछना है जिन्होंने आपको इस वीडियो की लिंक दी है, और उनको जाके अभी आप थैंक यू एंड डन टाइप करिए कि उन्होंने आपको ये वीडियो सेंड किया और आपने ये वीडियो देख लिया। तो मिलते हैं आगे, आपको सिखाते हैं और ढेर सारा पैसा बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस टाइम।